हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चिन्हों का प्रयोग सीखेंगे गुणा और भाग में। आमतौर पे बच्चे गुणा और भाग में चिन्हों का प्रयोग जब करते हैं तो उनसे गलतियां हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत थोड़े में उनको दो बातें याद रखनी है, खासतौर से गुणा और भाग में। समान चिन्हों में गुणा व भाग सदैव धनात्मक होता है। जब चिन्ह समान हैं दोनों संख्याओं के तो उनका उत्तर सदैव धन में आएगा। और दूसरा है, अगर उनके चिन्ह आपस में असमान हैं, जैसे एक संख्या में प्लस है, एक में माइनस है, दूसरे में प्लस है, या पहले में प्लस है और दूसरे में माइनस, ऐसी स्थिति में उनका आंसर सदैव ऋणात्मक होगा, यानी ऋण होगा, माइनस में होगा। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है इस तरह से सोचना कि दो लाइन में समस्या हो गई हल, कि हमारा समान चिन्ह है तो उत्तर सदैव धनात्मक में होगा, गुणा एवं भाग में दोनों में। और अगर उन दोनों संख्याओं के चिन्ह असमान हैं, विपरीत हैं, तो उनका आंसर सदैव ऋणात्मक होगा, चाहे वह गुणा हो या भाग हो। अब उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने मान ली 2 अंक लिए, 2 और 3। जब हमने +2 का +3 में गुणा किया तो हमारा आंसर आया धन 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 बराबर धन का 6, क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं। यहाँ पे हमारे दोनों संख्या हैं माइनस माइनस, तो ऋण और ऋण धन हो गया। तो धन पहले जब आता है तो लिखते नहीं है संख्या से पहले, जब प्लस होता है तो उसे नहीं लिखा जाता है, तो वह धन, ऋण और ऋण धन हो गया, 2 3 6। और यहाँ पे हमारा विपरीत चिन्ह है, असमान चिन्ह है, एक दूसरे के प्रति उल्टा है, एक में ऋण है तो दूसरे में धन। ऐसा भी हो सकता है इधर धन होता है इधर ऋण, तो चिन्ह असमान होते हैं। जब असमान चिन्ह है तो उनका आंसर सदैव माइनस में आएगा। तो ये हमारा गुणा का हो गया। अब इसी प्रकार हम भाग में देखेंगे। हमारा धन और धन सदैव धन होगा क्योंकि चिन्ह समान है, ऋण और ऋण सदैव धन होगा क्योंकि चिन्ह समान है। लेकिन जब चिन्ह हमारे विपरीत हैं तो भाग में भी ऋण आएगा, धन ऋण का भाग सदैव ऋणात्मक में होगा। उदाहरण के लिए 6 में 2 से भाग देंगे, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों समान है, 2 से 3 बार भाग जाएगा, 2 3 6, और धन 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 रहा। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में धन होता है प्लस तो उसको लिखते नहीं है, माइनस होता है तो इसे लिखा जाता है। अगला उदाहरण लिया हमने जब दोनों ही संख्या ऋणात्मक है। चलिए देखते हैं इसको। ऋण का 6 बटे ऋण का 2। अब हमने जब 2 से भाग दिया तो 3 बार जाएगा, क्लियर। और माइनस से माइनस में जब किया तो माइनस माइनस प्लस, यानी समान चिन्हों का गुणा और समान चिन्हों का भाग सदैव धनात्मक होता है, आंसर में सदैव प्लस आएगा। इसके बाद हमने देखा कि अब हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें एक संख्या धन है, एक संख्या ऋण है। तो धन और ऋण का जब हमने भाग दिया तो वह सदैव ऋणात्मक आएगा, धन ऋण ऋण 2 3 6। तो इस तरह से हमारी ये बात क्लियर हो गई। गुणा और भाग की कोई भी संक्रिया होगी, कोई भी गुणा होगा और कोई भी संख्या में जब भाग देंगे और चिन्ह अगर समान है तो उसका आंसर भी सदैव धन आएगा। और जब चिन्ह उनके विपरीत हैं, असमान है, तो उनका आंसर सदैव ऋणात्मक आएगा। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा गुणा व भाग में चिन्हों का प्रयोग। अब हम देखेंगे जोड़ व घटाने में चिन्हों का प्रयोग, किस प्रकार उनका उत्तर आता है, जिससे भ्रम की स्थिति ना रहे। जोड़ व घटाने में चिन्हों का प्रयोग, ये भी बहुत आसान है, बस हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब समान चिन्हों की संख्या, इसमें 2 नियम मिलेंगे हमको। समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, और असमान चिन्हों वाली संख्याएं आपस में सदैव घटेंगी, और घटते समय जो उत्तर आएगा उसमें बड़ी संख्या वाला चिन्ह उत्तर से पहले आएगा, उत्तर में लग जाएगा। बहुत आसान है। हमने इसके लिए उदाहरण, कुछ थोड़े से उदाहरण लिखे कि अगर हमने समान चिन्हों की संख्या लिखी तो जोड़ हो या घटाना हो, जब चिन्ह समान आएगा तो वो संख्या इकट्ठी हो जाएंगी, अर्थात जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो दोनों संख्याओं में है।
जैसे +2 और +4 को जब हम जोड़ेंगे, दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, तो जुड़ते समय दोनों का आंसर जो आएगा +2 और धन 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 4, तो 2 और 4 6, हमारा आंसर रहा प्लस का 6। इकट्ठी हो गई ना, चूँकि चिन्ह समान थे। ऐसे एक कोई संख्या अगर आती है हमारे सामने, ऋण का 3 है और उसमें जोड़ रहे हैं हम ऋण का 5, तो धन ऋण ऋण कोष्टक खुलेगा, तो ऋण 3 और ऋण 5। तो इस तरह से ये हमारा बन गया एक सी जो संख्याओं का चिन्ह समान है, तो ऋण और ऋण एक से हैं, दोनों के समान चिन्हों निकालिए, इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। 3 और 5 8, चिन्ह वही आएगा जोड़ और घटाने में। समान संख्याएं, जो समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, उनका चिन्ह वही आता है। अब यहाँ +2 है, इसमें -4, अगर हमें इस प्रकार के सवाल आता है और कोष्टक खोलने पे हमें समान चिन्ह मिल जाते हैं, ऋण ऋण धन, तो +2 तो था ही, ऋण ऋण धन, तो ऐसे करके हमारे समान चिन्ह हो गए। 2 4 6, धन का है ना, पहले प्लस होता है किसी भी संख्या में, तो उसको नहीं लिखते हैं चिन्ह को। अगला है ऋण का 3, ऋण धन का 5, इसको भी हम जो कोष्टक खोलेंगे तो ऋण धन तो ऋण हो जाएगा। ऋण 3 तो था ही हमारे पास, समान चिन्ह है, संख्या इकट्ठी हो जाएगी, मिल जाएंगी, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो उन दोनों संख्याओं का था। अर्थात जोड़ और घटाने में समान चिन्हों की संख्या इकट्ठी हो जाएंगी और वही जो सेम चिन्ह है वही उस उत्तर का चिन्ह होगा। इस तरह से ये हम समान चिन्हों वाला जोड़ और घटाना सीखे। अगला नियम है असमान चिन्ह। असमान चिन्हों की संख्या सदैव घटेंगी आपस में जोड़ घटाने में, तो सोचना ही नहीं, हमको उनको घटा देना है, लेकिन आंसर जो आएगा उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह हमको उस उत्तर से पहले लगा देना है। चलो इसमें देखते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया ऋण 5 और 2 उदाहरण हमने जोड़ के लिए, 2 घटाने के लिए। अब इसमें क्या करना है हमको, जो समान चिन्ह आएगा, हाँ नहीं असमान चिन्ह जो भी है, इसमें असमान चिन्ह की संख्याएं आएंगी, एक प्लस होगी एक माइनस होगी, तो उसमें हमें कुछ नहीं सोचना है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। तो हमारा ऋण 5 और धन 3 का योग किया, तो ऋण 5 और धन 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 3, तो ऋण 5 और ऋण 3, इसको बड़ी संख्या 5 है, 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या पे है, बड़ी संख्या पे क्या है चिन्ह, ऋण का, तो ये हमारा आंसर है। अगला है धन का 4 और इसमें धन ऋण ऋण का 7। जब ये 2 असमान चिन्हों वाली संख्या पास पास आएंगी तो बड़ी संख्या से छोटी घट जाएगी, 7 में 4 गए 3, चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या पर है, अर्थात ऋण का 3, ये इसका आंसर हो गया। अगला उदाहरण है घटाने का, ऋण 7 में से ऋण 3 घटाए, तो ऋण 7 तो यहीं रहा और ऋण ऋण धन, तो धन का 3 हो गया। असमान चिन्ह है, दोनों संख्या हैं पास पास खड़ी हैं, असमान चिन्ह वाली, बड़ी संख्या से छोटा घटा देंगे, 7 में 3 गए 4, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या वाला यानी ऋण, बड़ी संख्या पर चिन्ह कौन सा है, ऋण का है। धन 5 ऋण धन ऋण, ऋण का 9। अब 5 और 9, 5 पहले 9 बाद में, कोई बात नहीं, बड़ी संख्या से छोटी घटा देंगे, बड़ा कौन है 9, 9 में से 5 घटा देंगे, क्या बचा 4, कैसा बचा, ऋण का, क्योंकि ऋण की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, तो इस तरह से हम जोड़ व घटाने में भी चिन्हों का प्रयोग सीख गए कि समान चिन्हों की संख्या सदैव इकट्ठी हो जाएंगी और उनमें वही चिन्ह आ जाएगा पहले, और असमान चिन्हों की संख्या आपस में घट जाएंगी, ये इकट्ठी नहीं होंगी, घट जाएंगी, और घटने पर जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, जो भी बड़ी संख्या का चिन्ह है वही उत्तर से पहले लग जाएगा। तो हम सब अब ये मान सकते हैं कि हमको चिन्हों का प्रयोग जोड़ व घटाने में आ गया।